नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। बॉलीवुड में कास्टिंग काउच हमने सुना है, किस तरीके से लड़के और लड़कियों का यूज यहां पर होता है ये हमने सुना है। बहुत सारे ऐसे किस्से भी हमने सुने, कहानियां भी हमने सुने और सबूत के साथ बहुत सारे लोग सामने भी आए हैं। लेकिन बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस भी इस चीज का शिकार रहे हैं। किस तरीके से बॉलीवुड उनका यूज करता है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के सामने उन्हें नंगा होकर नाचना पड़ता है और जो नाच लेता है वो कामयाब, जो नहीं नाचता वो बहुत दिक्कतों में रहता है। अपने टाइम की सबसे मशहूर हीरोइन, जी हां, रवीना टंडन। रवीना टंडन ने बॉलीवुड के इन काले कारनामों का खुलकर खुलासा किया है। बीते कुछ दिनों से इंडस्ट्री का असली चेहरा हमारे सामने आ रहा है। जिस तरीके से बॉलीवुड में ये काली करतूतें होती हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कास्टिंग काउच, ये सारी चीजें, और अब इस पर रवीना टंडन ने खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मेरा बॉलीवुड में कोई गॉडफादर नहीं था, मैं कभी भी बॉलीवुड के किसी कैंप का हिस्सा नहीं थी और ना ही कोई बड़ा सुपरस्टार मुझे प्रमोट करता था। मैंने कभी भी फिल्मों में काम करने के लिए अपने हीरो के साथ सोना मंजूर नहीं किया और ना ही मेरे बहुत सारे अफेयर्स रहे। बहुत बार लोग मुझसे बदतमीजी करते थे और कहते थे कि मैं अपने साथ हो रहे गलत काम के खिलाफ आवाज उठा देती हूं। रवीना टंडन ने आगे कहा कि मैंने अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी है। माना जाता है कि इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए कई बार आपको गलत फैसले लेने पड़ते हैं, गलत काम करना पड़ता है, गलत लोगों के साथ रहना या सोना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए ये काम ठीक नहीं था। जैसा वो लोग चाहते थे मैंने वैसा कभी नहीं किया और न ही कोई गलत फैसला लिया, और वो चाहते थे कि मैं उनकी मर्जी से हंसूं, उनकी मर्जी से रोऊं। उन्होंने कहा कि उस दौर में भी बॉलीवुड में कुछ चालबाज लोग होते थे जो दलाली करते थे। वो लोगों में जर्नलिस्ट भी शामिल होते थे। इन लोगों में ये लोग खुद को फेमिनिस्ट बताते थे लेकिन अल्ट्रा फेमिनिस्ट आर्टिकल लिखा करते थे। ऐसा काम करने वाले तो कई जर्नलिस्ट महिलाएं भी थी। इन लोगों के ने कई बार मेरे करियर को बर्बाद करने की कोशिश की। आगे रवीना कहती है, मैंने कभी भी अपने बारे में उड़ रही अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया और न ही कभी गुस्सा किया। मैं अपनी ईमानदारी की वजह से कभी भी कोई फिल्म जो है मैंने नहीं खोई और मैं बुरी तरीके से बदनाम हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ऐसी घटिया हरकतें करने पर नहीं आई और ना ही ऐसी घटिया बातें जो मेरे बारे में लिखी गई उनके बारे में सोचती थी। कुल मिलाकर रवीना टंडन 90s से लेकर 2000 तक की टॉप हीरोइन रही हैं, जिनके लटके झटकों और जिनको देखकर थिएटर में सीटियां बजती थी, और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी शानदार फिल्में भी दी हैं। लेकिन टिप टिप बरसा पानी की खूबसूरत रवीना टंडन वो भी कास्टिंग काउच और जो ये गंदगी है इसमें उलझी लेकिन साफ निकलती नजर आई। उन्होंने सीधा सीधा इल्जाम लगाया कि मैं लोगों के साथ सोई नहीं तो मेरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की गई।